हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे आईपीसी की धारा 71 और 72 के बारे में। यदि आप मेरी पिछली यदि आप आईपीसी की पिछली धाराओं का वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें, आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगा। हम बात कर लेते हैं आईपीसी की धारा 71 के बारे में। ये कहती है कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि, यानी कि कई अपराधों से मिलकर कोई एक अपराध बनता है तो उसके लिए दंड की कितनी अवधि होगी, यहाँ पर ये बताया गया है। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण से समझेंगे तो अत्यधिक ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो किस प्रकार से हम समझते हैं इसको। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ मारपीट करता है और वो जो है गंभीर चोट पहुंचाता है, बार बार उसको मारता है। यानी कि गंभीर चोट पहुंचाने के आशय से वो किसी व्यक्ति को बार बार चोट पहुंचाता है। लगभग 50 बार वो चोट पहुंचा देता है। और मान लेते तो ये माना जाएगा कि उसने हर बार जो गंभीर चोट पहुंचाई है, मान लेते हैं कि उसको एक गंभीर चोट पहुंचाने के लिए न्यायालय द्वारा 1 वर्ष का कारावास दिया जाए। और यदि उसने 50 बार चोट पहुंचाई है तो ये नहीं माना जाएगा कि जो है 50 साल का उसको कारावास दिया जाए। यहाँ पर यह बताया गया है कि 1 बार चोट पहुंचाई गंभीर चोट तो भी एक ही अपराध मानेंगे, और 50 बार गंभीर चोट पहुंचाई है उसी समय में तो वो भी एक ही अपराध के अंतर्गत कवर होगी। लेकिन हाँ, एक बात और यहाँ पर हम ध्यान दें कि मान लेते हैं कि गंभीर चोट पहुंचाई उसने और गंभीर चोट पहुंचाने के बाद उसने चोरी की घटना को भी अंजाम दिया, तो यहाँ पर यह देखना होगा कि चोरी एक अलग अपराध है और गंभीर चोट पहुंचाना एक अलग अपराध है। तो ऐसे समय में उसको 2 अपराधों से दंडित किया जा सकेगा। लेकिन यदि वो उसी अपराध को बार बार कर रहा है उसी समय में, तो फिर वो एक ही अपराध के लिए जो है दंडित किया जाएगा। ये धारा 71 कहती है। क्या लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं। जहां की कोई बात जो अपराध है ऐसे भागों से जिनमें से कोई भाग स्वयं अपराध है मिलकर बनी है, यानी कि बार बार उसी काम को दोहराना, वहां अपराधी अपने ऐसे अपराधों में से एक से अधिक दंड से दंडित नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसा अभिव्यक्त रूप से उपबंधित ना हो, यानी कि उपबंधित नहीं है तो। अब यहां पर एक चीज और लिखी हुई है, जहां की कोई बात अपराधों को परिभाषित या दंडित करने वाली किसी तत्समय प्रवृत्त विधि की 2 या अधिक परिभाषाओं में आने वाले अपराध ना हो, यानी कि वो ऐसा अपराध नहीं होना चाहिए जो 2 परिभाषाओं में आता हो। यानी कि यदि एक ही परिभाषा, जैसे गंभीर चोट की आईपीसी में एक ही परिभाषा दी हुई है, तो गंभीर चोट यदि उसने एक गंभीर चोट पहुंचाई है तो भी एक ही अपराध होगा, और 2 गंभीर चोट पहुंचाई उसी व्यक्ति को तो वो जो है एक ही अपराध माना जाएगा। लेकिन यदि वो चोरी करता है तो चोरी जो है आईपीसी में धारा 378 में अलग तरह से वर्णित की गई है। तो कुल मिला के ये है कि फिर वो 2 अपराध माने जाएंगे और वो 2 अपराधों के लिए दंडित माना जाएगा। तो आईपीसी की धारा 71 के बारे में आप समझ गए होंगे कि आईपीसी की धारा 71 क्या कहती है। इसमें एक चीज और लिखी है कि जहां की कई कार्य जिनमें से स्वयं एक से या स्वयं एकाधिक से अपराध गठित होता है मिलकर भिन्न अपराध गठित करते हैं। यदि अलग अलग अपराध गठित कर रहे हैं तो वो अलग अलग जो है दंडित होंगे। मतलब किसी एक व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाई है तो अलग अपराध, और दूसरे व्यक्ति को फिर गंभीर चोट पहुंचाई है तो वो अलग अपराध माना जाएगा और उन दोनों के लिए अलग अलग दंडित किया जाएगा। लेकिन एक ही व्यक्ति को गंभीर चोट बार बार पहुंचाई गई है तो वो एक ही अपराध की श्रेणी में आएगा। वहां अब एक चीज और लिखी हुई है, उसको और हम पढ़ते हैं। वहां अपराधी को उससे गुरुतर दंड से दंडित न किया जाएगा, यानी कि उसको जो है ज्यादा दंड नहीं दिया जाएगा कि उसने 2 बार उसी व्यक्ति को जो है बार बार मारा है तो उसको ज्यादा दंड दें। वो तो जो अपराध जो परिभाषा दी गई है आईपीसी में या किसी भी विधि में जो परिभाषा दी गई है उस परिभाषा के अनुसार उसको एक ही दंड मान करके और उसको दंडित किया जाएगा। उसको जो है ज्यादा दंड ना दिया जाकर अपराध जो है उसके परिभाषा के अंतर्गत उसको दंडित किया जाएगा। ये आईपीसी की धारा 71 हमने देखी। अब हम बात कर लेते हैं आईपीसी की धारा 72 के बारे में। ये क्या कहती है? ये कहती है कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए दंड
जबकि निर्णय में यह कथित है कि यह संदेह है कि वह किस अपराध का दोषी है। यानी कि धारा 72 क्या कहती है, इसको हम समझ लेते हैं पहले। धारा 72 ये कहती है कि किसी व्यक्ति ने बहुत सारे अपराध किए हैं, चोरी की कई घटनाएं की हों, मारपीट की हो, मर्डर किया हो, या किसी भी प्रकार के कई अपराध किए हों। अपराधी व्यक्ति जो होता है वो कई तरह के अपराध भी करता है। तो मान लेते हैं कि किसी अपराधी ने बहुत सारे अपराध किए हैं, लेकिन ये न्यायालय ये पता नहीं कर पा रहा है कि इसने कौन कौन से और कितने कितने अपराध किए हैं। न्यायालय को मात्र संदेह है कि इस व्यक्ति ने ये अपराध किए हैं। ये न्यायालय को पता है कि ये व्यक्ति जो है, मान लेते हैं कि कहीं पर किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाई गई है और उसी व्यक्ति की हत्या भी हुई है, या अब हम बात कर लेते हैं आईपीसी की धारा 72 के बारे में। आईपीसी की धारा 72 क्या कहती है? ये कहती है कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के दंड, जबकि निर्णय में यह अभिकथन है कि यह संदेह है कि वह किस अपराध का दोषी है। यानी कि न्यायालय को यह पता नहीं है कि व्यक्ति किस अपराध का दोषी है, लेकिन न्यायालय को यह पता है कि ये किसी ना किसी अपराध का दोषी है। मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति ने 10 अपराध किए हैं, 20 अपराध किए हैं, तो न्यायालय को यह नहीं पता कि ये जो है किन अपराधों के लिए इसको दंडित किया जाए। मतलब न्यायालय ये जानता है कि इस व्यक्ति ने अपराध तो किए हैं और निश्चित रूप से अपराध इसी व्यक्ति ने किए हैं, लेकिन न्यायालय को ये नहीं पता कि इन 10 अपराधों में से कौन कौन से अपराध इसने किए हैं और कौन कौन से अपराध इसने नहीं किए। पर यदि ये पता है कि इसने अपराध किया है तो न्यायालय उसको दंड दे सकेगा, संदेह का लाभ उसको मिलेगा। और संदेह के लाभ में ये नहीं होगा कि उसको बरी कर दिया जाए या उसको निर्मुक्त कर दिया जाए, उसको सजा तो दी जाएगी, लेकिन ये देखा जाएगा कि ये जो 10 अपराध हैं, 10 अपराधों में से इस व्यक्ति ने किस अपराध को अंजाम दिया है ये नहीं पता, लेकिन किसी न किसी अपराध को अंजाम दिया है ये पता है। तो ऐसे समय में जो सबसे कम दंड का अपराध है उसके लिए उसको सजा दी जाएगी, यानी उसको कम से कम दंड दिया जा सकता है, अधिक से अधिक उसको दंड नहीं दिया जाएगा। यानी कि जो सबसे छोटा अपराध है उसके लिए उसको दंडित किया जा सकता है, संदेह का लाभ उसको मिलेगा, लेकिन उसको निर्मुक्त नहीं किया जा सकता। अपराध धारा जो है आईपीसी की धारा 72 यहां पर ये कहती है। क्या लिखा हुआ है हम एक बार पढ़ लेते हैं। उन सब मामलों में जिनमें यह निर्णय दिया जाता है कि कोई व्यक्ति उस निर्णय में विनिर्दिष्ट कई अपराधों में से एक अपराध का दोषी है, यानी अपराध तो कई हैं लेकिन वो एक अपराध का दोषी है, किंतु यह संदेहपूर्ण है, यानी कि ये डाउटफुल है क्या कि वह उन अपराधों में से किस अपराध का दोषी है। यानी कि न्यायालय को ये नहीं पता है कि वह किस अपराध का दोषी है, पर यह पता है कि यह अपराध का दोषी है, कोई ना कोई अपराध इसने किया है, इतना पता है। तब क्या यह यदि वही दंड उस अपराधों के लिए उपबंधित नहीं है तो वह अपराधी उस अपराध के लिए दंडित किया जाएगा जिसके लिए कम से कम दंड उपबंधित किया गया हो। यानी कि कम से कम सजा का जो प्रावधान है उसको जो वो सजा तो दी जाएगी, यानी कि उसको संदेह का लाभ देकर के उसको निर्मुक्त नहीं किया जाएगा यदि डाउटफुल ये है कि उसने अपराध किया है। इस प्रकार से हमने धारा 72 को समझा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो मैंने इससे संबंधित आईपीसी से संबंधित और भी वीडियो बनाए हैं, यानी कि पूरी की पूरी आईपीसी तैयार की है, वो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगी। पूरी आईपीसी का अध्ययन करने के लिए यहाँ पर जरूर क्लिक करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल जाए। तो आज ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।